तो भारतीय बाजारों के लिए मंगल का दिन आज फिर थोड़ा सा दबाव भरा रहा, थोड़ा सा अमंगल होता हुआ दिखाई पड़ा। जबकि खरीदारी तो आई लेकिन लास्ट आवर में आई, वही बहुत थोड़ी बहुत आते हुए दिखाई पड़ी। लेकिन अदरवाइज इंडेक्स के अंदर आज बिकवाली का दिन था और बिकवाली आज आपको चौतरफा फिर से दिखाई पड़ेगी। 500 शेयर करीब करीब एडवांसेस में और 1800 शेयर जो कि डिक्लाइन के साथ कामकाज कर रहे थे, यानी कि हर एक शेयर के सामने करीब करीब 3 शेयर ऐसे जो कि बिकवाली के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। पहले आपकी स्क्रीन पर आएगा इंडिसेस, किस तरह की स्थितियां रही। आज सेंसेक्स फ्लैट बंद हुआ, निफ्टी फ्लैट बंद हुआ, लेकिन डैमेज हुआ स्मॉल कैप में। मिड कैप इंडेक्स भी रिकवर जरूर हुआ, आधा % नीचे रहा, लेकिन स्मॉल कैप में करीब करीब 1.5% की बिकवाली, यानी कि कैश मार्केट के शेयरों के अंदर आज फिर बिकवाली आपको दिखाई पड़ी। आईटी इंडेक्स करीब करीब 1% नीचे रहा और निफ्टी बैंक करीब करीब 1/4% के आसपास की बिकवाली के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। आईटी इंडेक्स में थोड़ी बहुत खरीदारी थी एक समय पर, लेकिन बाद में फिजल आउट होते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा निफ्टी के टॉप गेनर्स आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। कहां पर आज खरीदारी थी। एनटीपीसी 3% ऊपर, टेक महिंद्रा और विप्रो आईटी के दो नाम जो कि खरीदारी के साथ कामकाज कर रहे थे, 2% के आसपास की बढ़त देखने को मिली। ओएनजीसी जो कि 1% के आसपास के उछाल के साथ आज बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा अगर निफ्टी के गिरने वाले शेयरों की बात किया तो इंडसइंड बैंक 2.5% के आसपास की बिकवाली में बंद हुआ, ट्रेंट 2% नीचे बंद हुआ, बीईएल में करीब 2% की बिकवाली रही और एमएनएम करीब करीब 2% के आसपास की बिकवाली के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा मिड कैप के चढ़ने वाले शेयरों में एनएलसी इंडिया 8.5% की तेजी रही। आज मिड कैप आईटी का जो पूरा मोर्चा था वो परसिस्टेंट ने संभाला, 4.5% ऊपर रहा। सोना कॉमस्टार, टेस्ला के इंडिया आने की खबरों के बीच में 3.5-4% का उछाल। फिनिक्स लिमिटेड करीब 3.5% के आसपास की खरीदारी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा मिड कैप में गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो आज प्रेशर रहा माझगांव डॉक में 6.5% नीचे, भारत डायनेमिक्स में 6% की बिकवाली रही, फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रेवनकोर करीब 5.5% की बिकवाली के साथ बंद हुआ और कल्याण ज्वेलर भी करीब करीब 5% की बिकवाली के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। स्मॉल कैप में जिन शेयरों में तेजी रही उसमें त्रिवेणी टर्बाइन 3.5% का उछाल यहां रहा, नारायण हृदयालय 3.5% के उछाल के साथ ये भी बंद हुआ, पीएनबी हाउसिंग में 3% का उछाल रहा और साइंट करीब करीब 2.5% की तेजी के साथ ये भी बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। स्मॉल कैप के गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो स्वान एनर्जी आज तेज बिकवाली के बीच ये साल के नए निचले स्तरों पर पहुंचा, 8% की बिकवाली। रेडिंगटन करीब 7% नीचे, डेटा पैटर्न 7% नीचे और गार्डन रीच शिप बिल्डर करीब करीब 6% के आसपास की बिकवाली के साथ ये भी बंद होते हुए दिखाई पड़ा। इसके अलावा कुछ और शेयरों में आज जहां एफएनओ में खरीदारी थी उसमें परसिस्टेंट करीब 5% ऊपर, सोना कॉमस्टार 4% ऊपर, एलटीआईएम रफली 3.5% की तेजी और फिनिक्स लिमिटेड करीब करीब 3-3.5% के उछाल के साथ आज बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा आज गिरने वाले शेयरों में एनबीसीसी करीब 5% की बिकवाली के साथ बंद हुआ, कल्याण ज्वेलर 4.5% नीचे रहा, एचएफसीएल 4% की बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी और बीएचईएल भी 4% बिकवाली के साथ आज बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। खबरों का असर आज रहा नतीजों का और अदरवाइज भी। भारतीय एयरटेल में एक ब्लॉक डील थे, ब्लॉक डील का इंपैक्ट 5.5% के आसपास की बिकवाली आपको दिखाई पड़ेगी। सोना कॉमस्टार वो टेस्ला के इंडिया आने की खबरों के बीच में मदरसन, सोना कॉमस्टार, बॉश इन शेयरों में कुछ हलचल आते हुए दिखाई पड़ी। एबीबी नंबर्स के बीच में शुरू तो 4% ऊपर हुआ, लेकिन नंबर्स के बाद ये 2% की बिकवाली के साथ बंद हुआ और कर्नाटका बैंक में जहां पर एक इलीगल ट्रांजेक्शन के बीच में खबरों के बीच में करीब 2% के आसपास की बिकवाली स्टॉक में देखने को मिली। साल के नए ऊपरी स्तर आज किसी ने नहीं बनाया, लेकिन साल के निचले स्तरों पर पहुंचा कार्बोरंडम यूनिवर्सल 7% नीचे, स्वान एनर्जी 7% नीचे, डेटा पैटर्न 6.5% नीचे, आरएचआई मैग्नेसिटा करीब करीब 4.5% की बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा बिरला कॉप 4% नीचे, नेटको फार्मा 4% नीचे, बीईएमएल 4% नीचे और बीएचईएल करीब करीब 3.5% की बिकवाली के साथ नए साल के निचले स्तर बनाता हुआ यह भी दिखाई पड़ा। तो बाजार में बिकवाली की इंटेंसिटी आप इसी तरह समझिए कि रोज रोज बाजार में करीब 300 से 400 या 500 शेयर नए साल के नए निचले स्तर हिट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आज की बात तो ये रही। अब कल की स्ट्रेटजी, आशीष बहेती मानते हैं कि बाजार में तेजी में बिकवाली करके ही चलेंगे। अगर आप तेजी में बाजार बेचते हैं तो टारगेट रहेगा 22,700, स्टॉप लॉस रहेगा 23,300 का। तो आपको कोई भी तेजी मिलती है आप निफ्टी में बिकवाली करके ही चलेंगे। निफ्टी बैंक में भी आप तेजी के अंदर बिकवाली ही करेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा 49,600 का और टारगेट रहेगा 48,800 का। यानी कि यहां पर दोनों इंडिसीज में अगर आपको कोई गैप अप मिलता है या तेजी मिलती है तो आप बिकवाली करके ही बाजार के अंदर चलेंगे। इसके अलावा अब कल के लिए इवेंट, अहम इवेंट में सबसे पहले तो हेक्सावेयर टेक की लिस्टिंग है। 8-8.5 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास का आईपीओ था और पूरा का पूरा ओएफएस था, सब्सक्रिप्शन ठीक ठाक रहा, लेकिन लिस्टिंग होने की उम्मीद है। जानकार मान रहे हैं कि ये शायद फ्लैट साइड पर कहीं लिस्ट होता हुआ दिखाई पड़ेगा। एफओएमसी की मीटिंग के जो मिनट्स हैं वो भी जारी होते हुए दिखाई पड़ेंगे, तो उन पर आप नजर रखिएगा। नावा लिमिटेड यानी कि हम नव भारत वेंचर के नाम से पहले जानते थे, उसकी बायबैक को लेकर एक बोर्ड बैठक होने वाली है। किस प्राइस पे होती है, कितना बायबैक होता है, प्रमोटर पार्टिसिपेट करते हैं कि नहीं करते हैं, ये कुछ डिटेल है जिनके ऊपर आप वहां पर अदरवाइज
अदरवाइज नजर रखिएगा। तो ये 3 अहम इवेंट कल के लिए हैं। क्वालिटी पावर, इसका आईपीओ आज बंद हुआ है और आईपीओ बंद होते होते करीब 401 से 425 रुपए का प्राइस बैंड था। 858 करोड़ रुपए का आईपीओ था, 225 करोड़ रुपए फ्रेश इशू थे, बाकी ओएफएस से 650 करोड़ रुपए के आसपास की पूंजी थी। शाम 5 बजे तक ये आईपीओ करीब करीब 1.25 गुना के आसपास सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई पड़ा। तो ये भी पूरी तरह फ्लोट हो गया। अब इसकी लिस्टिंग होगी परसों, तो उस हिसाब से भी आप इन आईपीओ के ऊपर नजर रखिएगा। तो ये पूरा लेखा जोखा आज के बाजार का और कल की रणनीति का। लेकिन एफआईएस का फिगर आपको बड़ा खरीदारी का जरूर दिखाई पड़ेगा, लेकिन वो ब्लॉक डील का इंपैक्ट मान के चल सकते हैं भारतीय एयरटेल की, जिसकी वजह से शायद खरीदारी का आंकड़ा दिखाई पड़ा। लेकिन एफआईएस की बिकवाली और बाजार की वोलेटिलिटी के बीच में स्टॉप लॉसेस के साथ ही आप बाजार में ट्रेड करिएगा।